नमस्कार साथियों, मैं अंकित सोलंकी आपके अपने YouTube चैनल सोलंकी एकेडमी पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक है आरटीए एक्ट 2009। तो आरटीए जिसे राइट टू एजुकेशन या शिक्षा का अधिकार अधिनियम भी कहा जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके जितने भी पहले पीवाईक्यू पूछे गए हैं, चाहे आपके रीट हो, चाहे आपके सेकेंड ग्रेड हो, चाहे आपके फर्स्ट ग्रेड हो, जितने भी एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इस वीडियो में हम शामिल करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो पूरा देखना है ताकि आपका एक भी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में बिल्कुल भी गलत ना हो। और दोस्तों, यदि इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, और या चाहे तो आप डायरेक्ट भी टेलीग्राम पर सर्च करेंगे सोलंकी एकेडमी तो भी आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। तो दोस्तों, चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 देश में कब लागू हुआ था? ये अधिनियम कब का है? 2009 का है। ये क्वेश्चन रीट लेवल सेकेंड जो 2016 में एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों, शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो आपके आरटी 2009 है, ये कब लागू किया गया था? तो दोस्तों, ये लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, पहले भी कहीं एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया है? इसमें से बताना है आपको कि कौन सा ऑप्शन जो है इसमें से नहीं ध्यान दिया गया है। तो ऑप्शन ए आपको दे रखा है, अध्यापकों को प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करना। बी आपको दे रखा है, घुमंतु बालकों के प्रवेश को सुनिश्चित करना। सी आपको दे रखा है, एकेडमिक कैलेंडर को निर्धारित करना। और डी दे रखा है आपको 14 वर्ष के पश्चात की शिक्षा पर ध्यान देना। तो दोस्तों, नॉर्मली जो आपका आरटी एक्ट है वो कहां से कहां तक चलता है? तो नॉर्मली आपके आरटी एक्ट चलता है, वो चलता है आपके 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए बनाया गया है। किसके लिए बनाया गया है? 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए बनाया गया है। अब आपको ऑप्शन डी में दे रखा है कि 14 वर्ष के पश्चात की शिक्षा पर ध्यान देना। तो ये क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 14 वर्ष के पश्चात जो बच्चे होते हैं उनकी शिक्षा पर ध्यान देना इसका उद्देश्य नहीं है। कहाँ तक का उद्देश्य इसका? 6 से 14 साल के जो वर्ष के जो बालक होते हैं उन पर इनको ध्यान देना है। ठीक है, आरटी एक्ट के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार जो अधिनियम है 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क कक्षा के अधिकारों को, शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। ये कौन से अधिकारों को सुनिश्चित करता है? तो ये करता है दोस्तों 6 से 14 वर्ष के बालकों को सुनिश्चित करता है। कौन से बालकों को सुनिश्चित करता है? 6 से 14 वर्ष के बालकों को सुनिश्चित करता है। ये आपके सीटेट जो 2013 में एग्जाम हुआ था और सीटेट L2 का जो एग्जाम हुआ था 2018 में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों, सीटेट में ही ये क्वेश्चन 2 बार पूछ लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि संविधान के किस संशोधन से शिक्षा का एक मौलिक अधिकार बनाया गया? तो संविधान में कौन सा संशोधन किया गया जिसके द्वारा शिक्षा को क्या बनाया गया? एक मौलिक अधिकार बनाया गया। जिसके बाद में आपका कौन सा एक्ट बनाया गया? बाद में आपके 2009 का एक्ट बनाया गया। तो यूपी टेट का जो 2017 में एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये दोस्तों हुआ था 2002 में हुआ था। कब हुआ था? 2002 में हुआ था। उसके बाद ये एक्ट कब बनाया गया? 2009 में बनाया गया। उसके बाद ये लागू कब हुआ? तो 2010 में लागू हुआ। ठीक है, अब इस 86वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया? तो दोस्तों, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जो आपके मौलिक अधिकार 21 है, ठीक है, मौलिक अधिकार 21 है, और इसमें कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया? 21A वाला आर्टिकल जोड़ा गया। तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया? 21A आर्टिकल जोड़ा गया। उसके बाद कौन सा एक्ट पारित किया गया? 2009 का एक्ट पारित किया गया, और जिसे कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। ठीक है, तो ये संपूर्ण जानकारी बाकी की भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष कि आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है? तो अभी मैंने आपको बताया कि कौन सा अनुच्छेद शामिल किया गया? अनुच्छेद 21A आपके जोड़ा गया। कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? अनुच्छेद 21A आपके जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में यहाँ पर क्या है? एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा? ऑप्शन ए आपको दे रखा है, विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना होगा। तो बिल्कुल करेक्ट है। पाठ्यक्रम का संचालन कर उसे पूरा करना होगा। बिल्कुल करेक्ट है। संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पूरा करना होगा। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि विद्यालय में नियमित रूप से अध्यापक को आना होगा, पाठ्यक्रम का संचालन करना होगा, और पाठ्यक्रम का संचालन करने के साथ उसको निर्धारित समय में क्या करना होगा? पूरा भी करना होगा। ठीक है, ये आरटेट का जो रीट का एग्जाम हुआ था 2011 में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
7वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 के द्वारा सरकार, विद्यालय, शिक्षक सभी के लिए न्यूनतम मानक तय किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान शिक्षा का अधिकार कानून जो है उसमें नहीं आता है? तो ऑप्शन ए आपको दे रखा है कि 6 से 14 वर्ष के हर बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो, तो ये भी तो बिल्कुल करेक्ट है कि ये 6 से 14 वर्ष के बालकों को ही इसमें शामिल किया गया है। बी आपको दे रखा है कि प्रत्येक निजी विद्यालय को 25% गरीब बच्चों को प्रवेश देना होगा, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट होगा क्योंकि जिसका पैसा कौन देगा? जिसका पैसा सरकार देगी। सी आपके दे रखा है किसी भी विद्यार्थी को प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने तक किसी कक्षा में रोका नहीं जाएगा, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, रोका नहीं जाएगा। डी आपके दे रखा है अध्यापक और विद्यार्थी का अनुपात 1:25 होना चाहिए, तो ये क्या है? इनकरेक्ट है। दोस्तों, विद्यार्थी और आपके शिक्षक का अनुपात क्या होना चाहिए? एक शिक्षक पर कितने आपके मतलब आपके बच्चे होने चाहिए? तो लगभग 40 बच्चे होने चाहिए। ठीक है, तो एक अध्यापक पर कितने विद्यार्थी होने चाहिए? 40 विद्यार्थी होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर डी ओके हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन पूछा गया है कि आरटीआई एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कितने कार्य घंटे करने होंगे? मतलब एक सप्ताह में एक शिक्षक को कितने घंटे कार्य करने होंगे? तो दोस्तों लगभग 45 घंटे कार्य करना होगा। कितने घंटे कार्य करना होगा? 45 घंटे कार्य करने होगा। अब देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट किया गया है? 2 बार रिपीट किया गया है सेम एग्जाम में। रीट के एग्जाम में 2011 में पूछा गया था और वापस से रीट के एग्जाम में 2016 में पूछा गया। केवल लेवल चेंज होगा, ये लेवल 1 में पूछा गया और ये लेवल 2 में पूछा गया है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए क्या है? बेहद इंपॉर्टेंट है। तो 45 घंटे एक शिक्षक को कार्य करना होगा कितने दिन में? तो लगभग 1 वीक में। ठीक है, 1 वीक या 1 सप्ताह में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन पूछा गया है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से क्या शिक्षक के कार्य नहीं होने देते हैं या नहीं माने गए हैं? तो ऑप्शन ए आपको दे रखा है एक निश्चित समय में पाठ्यक्रम को पूरा कराना, तो यह भी हमने देखा बिल्कुल करेक्ट है। बी आपके दे रखा है शिक्षक को खुद को व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त रखना, तो ये तो बिल्कुल क्या है? इनकरेक्ट है। कोई भी शिक्षक आपके व्यक्तिगत ट्यूशन लेना क्या है? बिल्कुल ही गैर कानूनी है। अगर वो सरकारी स्कूल में पढ़ा रहा है और अगर वो ट्यूशन ले रहा है तो वो बिल्कुल भी क्या है? गैर कानूनी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका या सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन दे रखा है कि विद्यालय की नियमितता बनाए रखना चाहिए तथा समय का पाबंद होना चाहिए, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। हर बालक के अधिगम क्षमता को समझकर उसकी जरूरत के अनुसार उन्हें अतिरिक्त अनुबोध प्रदान करना चाहिए, तो ये भी बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि समावेश शब्द का मतलब विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों को नियमित कक्ष में शिक्षित करना चाहिए, तो यहाँ खाली स्थान पर क्या आ जाएगा? तो खाली स्थान पर दोस्तों आ जाएगा पूरा समय। क्या आ जाएगा? पूरा समय। तो दोस्तों पूरा आपके ये कथन क्या बन जाएगा? पूरा कथन क्या आपके बन जाएगा? समावेश शब्द का मतलब विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों को पूरे समय में नियमित कक्ष में क्या करना? उसको शिक्षित करना। ये क्वेश्चन आपके कब पूछा गया था? तो ये क्वेश्चन आपके रेट L1 11 फरवरी 2018 को जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? तो दोस्तों 2009 का जो अधिनियम है आरटी एक्ट, वो किसकी वकालत करता है? तो वो वकालत करता है समावेशी विकास की। समावेशी विकास का मतलब होता है कि सभी को क्या मिलती हो? शिक्षा मिलती हो, मतलब हर बच्चे को क्या मिले? शिक्षा मिले। इसका मतलब क्या होता है? समावेशी शिक्षण होता है। ये क्वेश्चन कब पूछा गया था? तो CTET 2019 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए, तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए? ऑप्शन ए आपको दे रखा है खास तौर पर उन्हीं के लिए बनाए गए विशेष जो विद्यालय होते हैं उनमें। बी दे रखा है घर पर माता पिता और देखभाल करने वालों के साथ जो उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध करवाए। सी दे रखा है समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकता की पूर्ति की जा सके। तो दोस्तों इसका करेक्ट हो जाएगा ये सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जो बच्चे होते हैं, जो विशेष बच्चे होते हैं, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, उन्हें कैसे पढ़ाया जाए? तो समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की क्या हो सके? पूर्ति हो सके। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो 2009 है के क्रियान्वयन के बाद कक्ष में किस प्रकार का सजाति या विषम जाति किस प्रकार का व्यवहार होता है? तो दोस्तों ये जो व्यवहार होता है ये होता है आयु के अनुसार अधिक समजाति होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आयु के अनुसार अधिक समजाति। कक्ष कैसा होता है? तो आयु के अनुसार अधिक समजाति होता है। ये क्वेश्चन आपके HTET 2014 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14वां क्वेश्चन पूछा गया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित होती है? जो समावेशी शिक्षा दी जाती है वो किस पर आधारित होती है? तो दोस्तों ये जो शिक्षा आधारित होती है ये होती है अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य पर।
मतलब अधिकार आधारित होनी चाहिए और किस प्रकार की होनी चाहिए, मानवतावादी परिप्रेक्ष्य के आधार पर होनी चाहिए। कौन सी शिक्षा? समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा का ही मतलब होता है कि सबको शामिल किया जाए, जो मानवता पर आधारित हो, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन पूछा गया है कि शिक्षा का अधिकार कानून के तहत बालक को स्थानांतरण प्रमाण पत्र आवेदन के कितने दिन की समय सीमा में देना आवश्यक होता है। जो स्थानांतरण प्रमाण पत्र होता है, चाहे जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट होता है, वो कितने दिनों में देना होता है। तो दोस्तों ये जो देना होता है ये 7 दिनों के अंतर्गत देना होता है। कितने दिनों के अंतर्गत देना होता है? तो लगभग 7 दिनों के अंतर्गत ये देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16वां क्वेश्चन पूछा गया है कि निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का बालकों में अधिकार जो 2009 का एक्ट है के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता है। तो ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ऑप्शन में से बताना है कि कौन से कार्य में नहीं लगाया जा सकता है। तो ऑप्शन ए आपको दे रखा है 10 वर्ष पश्चात होने वाली जनगणना में, बी आपको दे रखा है आपदा राहत कार्य में, सी आपको दे रखा है चुनाव संबंधी कार्य में, और डी दे रखा है आपको पल्स पोलियो प्रोग्राम में। तो दोस्तों पल्स पोलियो जो प्रोग्राम होता है उसमें नहीं लगाया जा सकता है। ऐसे कार्यों में लगाया जा सकता है नॉर्मली जो राष्ट्रीय महत्व के हो। कौन से महत्व के हो? राष्ट्रीय महत्व के हो। जैसे कि जनगणना होती है इसमें लगाया जा सकता है, आपदा राहत कार्य होते हैं उनमें लगाया जा सकता है, चुनाव संबंधी जो कार्य होते हैं उनमें लगाया जा सकता है। ओके, तो इन कार्यों में लगाया जा सकता है। यह क्वेश्चन आपके आरटेड का जो एग्जाम हुआ था 2012 में, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17वां क्वेश्चन पूछा गया है कि किस धारा के अंतर्गत बालक के शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न का प्रतिशोध तथा अपमानजनक शब्दों से संबोधन करने पर रोक लगाई गई है। एक तो शारीरिक दंड नहीं किया जा सकता है, मानसिक उत्पीड़न नहीं किया जा सकता है, अपमानजनक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है शिक्षक के द्वारा। तो ये जो प्रावधान दे रखे हैं ये कौन सी धारा के तहत दे रखे हैं? तो दोस्तों धारा 17 के तहत ये दे रखे हैं। कौन से एक्ट के तहत? तो आरटी का जो एक्ट है उसके तहत। ठीक है, आरटी 2009 के तहत धारा 17 के तहत ये कार्य नहीं किए जा सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर भी कौन सा है? हमारा 17 है। तो इससे आप क्या रख सकते हैं? याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18वां क्वेश्चन पूछा गया है केंद्र सरकार के आरटी एक्ट 2009 में कितने अध्याय व धाराएं हैं। तो दोस्तों कितने अध्याय व धाराएं हैं? तो लगभग 7 अध्याय और 38 धाराएं। लगभग क्या कंफर्म है ये तो कि 7 अध्याय और 38 धाराएं। कितने अध्याय है? टोटल 7 अध्याय और 38 धाराएं आरटी एक्ट 2009 के तहत। सीटेट का जो एग्जाम हुआ था 2017 में उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19वां क्वेश्चन पूछा गया है कि आरटी एक्ट 2009 की किस धारा में विद्यालय प्रबंधन समिति का उल्लेख किया गया है। जो विद्यालय प्रबंधन समिति होती है वो विद्यालय के द्वारा बनाई जाती है। तो आरटी एक्ट 2009 के तहत इसका प्रबंधन किसके द्वारा, मतलब समिति का उल्लेख कौन सी धारा के अंतर्गत किया गया है। तो दोस्तों ये जो किया गया है धारा 21 के तहत किया गया है। कौन सी धारा के तहत किया गया है? धारा 21 के तहत किया गया है। 2013 का आरटेड का जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20वां क्वेश्चन पूछा गया है कि आरटी एक्ट 2009 के अनुसार एक शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 1 से 5 से कार्य दिवसों की व शिक्षण घंटों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए। मतलब 1 से 5 तक जो अध्यापक पढ़ाते हैं उनके कार्य दिवस कितने होने चाहिए और साथ ही उनके घंटों की संख्या कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों ये जो होनी चाहिए ये होनी चाहिए आपके 200 कार्य दिवस और 800 घंटे होने चाहिए। कितने होने चाहिए? कार्य दिवस तो 200 होने चाहिए, घंटे कितने होने चाहिए? 800 होने चाहिए। ये किसके लिए? ये तो 1 से 5 तक जो आपके अध्यापक पढ़ाते हैं उनके लिए। अगर आपसे पूछे 6 से 8 तक के लिए कितने होने चाहिए, तो 6 से 8 के लिए तो कार्य दिवस तो 200 ही होने चाहिए, लेकिन जो घंटों की संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 1000 हो जाएगी। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। आने वाले एग्जाम में ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ये कौन से एग्जाम में पूछा गया था? कि ये आपके आरटेट 2018 वाले एग्जाम में पूछा गया था। तो आपको नॉर्मली 1 से 5 तक के लिए कितने घंटे चाहिए? 800 घंटे। कितने कार्य दिवस? 200। उसके बाद आपसे पूछे यदि 6 से 8 जो कक्षा तक अगर पढ़ाना है तो अध्यापक को कितने घंटे पढ़ाना होगा? 1000 घंटे पढ़ाना होगा। और कितने कार्य दिवस होने चाहिए? तो 200 कार्य दिवस होने चाहिए। अब दोस्तों चलते हैं हम अपने अभ्यास क्वेश्चन की तरफ। तो आपसे अभ्यास क्वेश्चन पूछा गया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारतीय संविधान के किस मूल अधिकार में शामिल है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। ऑप्शन में आपको बताता हूँ। ऑप्शन आपके दे रखा है कि संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, बी दे रखा है स्वतंत्रता का अधिकार, सी दे रखा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और डी दे रखा है समानता का अधिकार। तो आपको इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि भारतीय संविधान के किस मूल अधिकार में शिक्षा को शामिल किया गया है या फिर शिक्षा का अधिकार अधिनियम शामिल किया गया है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको जरूर देना है। और दोस्तों यदि इस वीडियो अच्छा लगता है आपको तो इसको भी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। अगर आप किसी प्रकार का फीडबैक देना चाहते हो, हमें बताना चाहते हैं कि इस प्रकार से आप टॉपिक पढ़ाए या इस प्रकार का हमें वो जो टॉपिक बाकी वो पढ़ाना है, तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और आगे भी ऐसे अपडेट्स और हमारे चैनल की वीडियोस चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में मिलते हैं।